वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर का मेज़बान देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भाग किसने किसने लिया है? तो यूएसए से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और सहयोगी देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत है इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 2005 से इसको स्टार्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। घास के मैदान हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको डाउन्स कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात साइक्लोन आते हैं उन्हें विली विली कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो एंथनी एल्बनीज़ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो हैरिस पार्क था उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास ये किसके मध्य होता है? तो इंडिया और मंगोलिया के मध्य हुआ है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। एकता अभ्यास इकोवेरियन अभ्यास ये इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। 8 डिग्री अक्षांश है जो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और साइक्लोन फर्स्ट है, ये अभ्यास किसके मध्य होता है? तो साइक्लोन फर्स्ट है जो इंडिया और इजिप्ट के मध्य होता है, राजस्थान में हुआ इसका पहली बार आयोजन। डसलिक है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है, और उज्बेकिस्तान में ही पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, ये याद रखिएगा। फिर है काम की बात में, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 इसमें है जो अनुसूची 9 को जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है, फजल अली आयोग पर इसको बनाया गया। और इसके द्वारा है जो 14 राज्य और 6 यूटी भी बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैन गोंग सिंह। और ये जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम क्या है? तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। इसकी स्थापना है जो 1912 में की गई। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं चीन के जो सी जिनपिंग है, कम्युनिस्ट पार्टी है इनकी। और चीन की है जो राजधानी है बीजिंग है। वाणिज्य राजधानी पूछता है तो वाणिज्यिक राजधानी संघाई है। संघाई है जो किस नदी के किनारे है? तो यांगत्से नदी के किनारे है संघाई। और यांगत्से है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगत्से हो जाएगी। मुद्रा चीन की युआन या फिर रेननबी है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो ये है मिशेल बुलाक। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर हैं ये। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो ओस्बर्न स्मिथ हैं। और वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अगर पूछता है पहला भारतीय गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। और पहला गवर्नर पूछता है तो ओस्बर्न स्मिथ हो जाएंगे। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और इस समिति में है जो 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड है जो एक स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने MERS-CO वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि कहाँ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में की है। और MERS-CO का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये स्वतंत्र तंत्र से प्रभावित होता है। और ये वायरस से होने वाली जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो होती है जो बीमारी जानवर से मनुष्य में फैलती है। और ये किससे इसमें संक्रमण होगा? तो ऊँट है जिसका नाम है ड्रोमडरी। इस ऊँट से संक्रमण होने के कारण ये वायरस फैलेगा। तो ये जो ऊँट है इसका कच्चा मांस खाने, कच्चा दूध पीने से या उसके संपर्क में आने से ये वायरस हो जाएगा। WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा है। और हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। नेक्स्ट है SARS-CoV-19 में सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में अभी पूछा भी गया था तो ज़रूर याद रखिएगा। फुल फॉर्म हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये है जो लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? तो ये ब्लैक फंगस होता है, ये आँखों को प्रभावित करता है। हैंसन रोग है जो इससे कुष्ठ रोग भी कहते हैं या लेप्रोसी कहते हैं। और ये है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया क्या है? इसमें जल से डर लगता है, रेबीज रोग कहते हैं इसको। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन 1967 है, जो इसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, ये 15वीं भाषा बन गई थी। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान कहते हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ और प्रस्तावना में अखंडता और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया। 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10 को जोड़ा गया। शिक्षा को है जो राज्य सूची से संवर्धित सूची में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में PC यशवंत खाड़गे सूडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इटली ने किया है और मेमोरियल का नाम क्या है? PC यशवंत खाड़गे सूडियाल। सेकेंड वर्ल्ड वार में बहादुरी का प्रदर्शन इन्होंने किया था। और हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं, इसकी टैगलाइन है। इटली की राजधानी रोम है। ये रोम किस नदी के किनारे? रोम टाइबर नदी के किनारे है। रोम में FAO का हेडक्वार्टर है। एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। और जो इसके हेड कौन है इटली की? तो जॉर्जिया मेलानी है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो भारत का पहला वायसराय है जो कैनिंग बना था 1857 की क्रांति के बाद। और 24 जुलाई 1860 को है जेम्स विल्सन ने है जो पहली बार बजट और इनकम टैक्स को प्रस्तुत किया था। किसने किया? तो जेम्स विल्सन ने किया था। कब किया? तो 24 जुलाई 1860 को किया था। बास्टिल डे कब मनाते हैं? तो ये है जो 14 जुलाई को मनाया जाता है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शांति स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो यूएनओ की स्थापना की गई। और कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है इसका। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो 1935 से 1945 तक चला था। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, फिर इसको है लीगल राइट कर दिया गया। और ये किस आर्टिकल में है लीगल राइट के रूप में? तो आर्टिकल 300A में है। पहले फंडामेंटल जो राइट थे 7 थे, अब हैं जो 6 हो गए हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल को रोकने के लिए, और अनुसूची 10 को भी इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? तो भारत इसकी उप विजेता टीम है। और विजेता कौन है? तो पाकिस्तान है। होस्ट किसने किया? तो श्रीलंका ने इसको होस्ट किया। मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो निशांत को मिला है, इंडिया के हैं, बॉलर हैं ये। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी की विजेता सौराष्ट्र है, उप विजेता बंगाल है। सॉफ्ट सिग्नल है जो क्रिकेट से संबंधित है, इसको बंद कर दिया गया है। वनडे विश्व कप 2023 इंडिया में होंगे, अक्टूबर में होंगे। और IPL में ऑरेंज कप है जो शुभमन गिल को मिला है। पर्पल किसे मिला है? तो मोहम्मद सामी को मिला है। 61वां संविधान संशोधन 1989, और इसमें है जो मतदान करने की एज को है 21 साल से 18 कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें भाग 9 जोड़ा गया। अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। अनुसूची 11वीं में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और ये कब से लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 लागू हुआ और पंचायत से संबंधित है ये। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भाग 9A इसमें जोड़ा गया, नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूची 12 को जोड़ा गया, इसमें भाग 18 हैं, विषय हैं। यहाँ पे भाग जहाँ पे लिखा है ये विषय कर लीजिएगा। विषय इसमें है अनुसूची 12 में 18 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2023 में CERT-IN ने किस रैम्सवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? तो अकीरा है जो, अकीरा क्या है? रैम्सवेयर है। इसके हमलों की चेतावनी जारी की है CERT-IN। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ये एक अकीरा है जो मालवेयर है। ये है दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। ये व्यक्तिगत जानकारी और पैसे वसूल करने वाली है। और ब्लडी रैंसमवेयर क्या है? तो ये भी एक मालवेयर है। लीसा क्या है? तो लीसा एक क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है, AI आधारित है, उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई है। ACC का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। गंगा क्या है? तो NDRI करनाल ने गिर नस्ल की पहली क्लोन मादा का गाय है, इसका ये किया है। इसका नाम क्या है? पहली क्लोन मादा गाय गंगा है। बार्ड किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है, और ChatGPT को काउंटर करने के लिए। ChatGPT किसने लॉन्च किया था? तो OpenAI ने लॉन्च किया। ट्रेंड्स किसने लॉन्च किया? तो मेटा ने लॉन्च किया। परम 8000 क्या है? तो भारत का ये पहला सुपर कंप्यूटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन 2002 21 आर्टिकल 21A है जो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। भाग 4A इसमें है जो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 10 थी, इसके द्वारा 51A आर्टिकल जोड़ा गया और ये वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अब कितने हो गए इसमें 11वां जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 10 थे और इसके द्वारा है जो 11वां जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 11वां है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 आर्टिकल पहले जो आर्टिकल 338 है NC-SC था, उसके द्वारा फिर 89 जो संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसके द्वारा 338A NC-ST को जोड़ा गया। सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इससे पहले वाला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में हुआ था। ये सेमीकंडक्टर का निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और सेमीकंडक्टर का यूज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ होता है। विपर्जॉय है जो अरब सागर में आया था, नाम बांग्लादेश ने रखा है। इसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति आपदा होता है। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर गुजरात है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र काकरापार गुजरात है। भारत का पहला निर्यात जोन EPZ कौन बन गया है? तो कांडला बन गया है और इसका नाम बदल कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन 2003 के बारे में। तो पहले जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें है जो 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान हुआ, 16वां 17 18वीं भाषा जोड़ी गई। अब टोटल 18 भाषा हो गई थी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। नमक से इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आया 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा 19, 20, 21, 22 भाषा जोड़ी गई। टोटल भाषा 22 हो गई। कौन कौन सी? तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाएं जोड़ी गई। 97वां संविधान संशोधन 2011 में भाग 9B को जोड़ा गया, सहकारी समिति से रिलेटेड था। 99वां संविधान संशोधन 2015 का है, NJAC है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ स्टार्ट हुई है? तो चेन्नई में हुई है, 4th नंबर की है। प्लास्टिक यूज़ को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इसके लिए इस समूह की बैठक स्टार्ट हुई है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है और इसमें देश हैं जो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन देश शामिल है। 2023 में 18वें नंबर का था। इसकी अध्यक्षता इंडिया ने की है। G20 संस्कृत समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई? तो हम्पी कर्नाटक में हुई। पहली वाली है जो खजुराहो में, दूसरी वाली भुवनेश्वर में हुई संस्कृत की। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई। G20 की पर्यटन समूह की 3rd बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की 3rd बैठक है जो चेन्नई तमिलनाडु में हुई। 100वां संविधान संशोधन 2015 का है, इंडिया और बांग्लादेश में है जो 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन 2016 का है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, विजय केलकर समिति इससे संबंधित है। 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को मनाया गया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस पहली बार मनाया गया। ऑपरेशन विजय इसमें चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया। गन हिल्स पहाड़ी है जो उसका पुराना नाम .5104 था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए चलाया गया 1984 में। ऑपरेशन 0 आवर्स है जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया और 12 बजे इसको रात में 12 बजे इसको ऑपरेशन 0 आवर्स को स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन पोलो है जो 1948 में स्टार्ट किया गया हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। ऑपरेशन करुणा है जो म्यांमार में चलाया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 सामाजिक आर्थिक आयोग की स्थापना की गई इसके द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019 और EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% रिजर्वेशन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो राजस्थान में RISF का गठन किया जाएगा, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। औद्योगिक यूनिट की सुरक्षा के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और गठित किया जाएगा। 3 बटालियन इसमें स्थापित की जाएंगी, भिवाड़ी, बालोतरा और चित्तौड़गढ़ में। राइट टू हेल्थ किसने लागू किया है? तो राजस्थान में। इसमें है जो पहले 10 लाख की बीमा राशि थी अब 25 लाख का हो गया।
राइट टू वॉक है जो पंजाब ने स्टार्ट किया है। राइट टू गिग वर्कर है जो राजस्थान में अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको गिग वर्कर्स स्टार्ट किया गया है। राइट टू प्रिवेसी है जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 है, पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2019 का है। SC/ST की सीट का आरक्षण है जो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियन की सीट का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 नवीनतम संविधान संशोधन है। सामाजिक आर्थिक आयोग में है जो OBC में कौन सी कास्ट शामिल होंगी इसके लिए ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक पारियों में दोहरे अंक का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।